अंधस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यादेशतारिणे श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्निध्यं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सवर्णललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। आप सब भक्तों का स्वागत है। ये आपका एवरी फ्राइडे का सत्संग होता है। थैंक यू थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मुझे यहाँ आप सब लोगों के बीच में आके कृष्ण कथा करने का जो आपने मौका दिया है, सो आई एम सो ग्रेटफुल। प्रेमलाल सबों ने मेरा परिचय दिया है तो मैं उसको ब्लेसिंग की तरह मानता हूँ। भक्त लोग जो भी बोलते हैं ना वो हमारे लिए बड़ी बड़ी अच्छी बात होती है। भक्त लोगों का दिल बहुत वो होता है, so pure and so broad, right? So they see small thing, जो छोटी चीज होते हैं और उसको वो बहुत बड़ा करके कहते हैं। तो I'm very happy to have that blessing from and by the mercy of the devotees and आप सब भक्तों की कृपा से कभी आपने जो बोला है वो पत्र पहुंच पाए। So really thank you so much। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है ना, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, राइट? हम लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सब लोग कुछ समय से माला कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग 16 माला भी कर रहे हैं। आप में से कितने लोग 16 माला कर रहे हैं? राइट, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम। आप में से कितने लोग नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो 1 2 3 4 16 माला। आप में तो एक भी माला नहीं करता, ऐसा कोई है यहाँ पे जो कोई बात नहीं। अगर कोई है तो अच्छा है। तो आप सब लोग माला करते हैं, मोस्ट ऑफ आप लोग 16 माला करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम जब भक्ति करते हैं
हम भक्ति में जब हम लोग when we are in भक्ति, right, how to stay motivated, हमें अपने आप को उत्साहित कैसे रखना है, राइट। ये भक्ति की प्रोसेस ऐसे कहते हैं कि ये हमारा हमने पता नहीं अनादि कर्म यहाँ कब से है इसका पता ही नहीं है, राइट। तो ये सामान्य लोगों के लिए मानना ही मुश्किल है कि ये हम यहाँ पे अनंत काल से टाइम इमेमोरियल, राइट। देयर इज नो डेट, देयर इज नो, वैसे हमारे भागवत में सब कुछ वेरी प्रिसाइज डेट्स गिवन है, लेकिन हमने कब भौतिक शब्द ग्रहण किया ना इसकी कोई तारीख ही नहीं। ब्रह्मा जी के कितने दिन, कितने ब्रह्मा जी भी गए, भगवान महाविष्णु के कितने सास हो गए, इसका कोई पता ही नहीं है, कहाँ कब से हम यहाँ पे हैं। तो ये बात कई बार हम जब भक्ति में आते हैं तो फिर उसको ये प्रतिदिन उत्साह से करना कई बार मुश्किल हो जाता है, राइट। साधारणतः हम भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं, तो हम लोग उस 4 प्रकार में से एक, राइट। तो आप लोग बताएंगे मुझे कौन सा श्लोक है। तो हमारा क्या है कि हम लोग थोड़ा ये इंटरेक्टिव रखेंगे, आप लोग सब भक्त हैं तो ये परस परस आदान प्रदान होगा, राइट। ये मन में नहीं रहेगा, आप लोगों को भी मुझे बताना पड़ेगा कि ये कौन सा श्लोक है भगवत गीता में, आपको सब पता ही है। तो प्लीज बोलिए कि भगवान कहता है, तो प्रभु जी बोलिए 7वें अध्याय में कौन सा श्लोक है, बोलिए। अरे हाँ बोलिए। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आप लोग अपने फोन में वेदावेद दिखा सकते हैं, राइट। ये शास्त्र हम जब जितना बार बार पढ़ते हैं ना तो हमें धीरे धीरे कंसेप्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है? 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं कि वो मेरे शरण में आते हैं। आर्त मतलब दुखी, जिज्ञासु मतलब जिज्ञासा करता है, ज्ञानी और अर्थात जिसको धन की इच्छा है। हाँ, तो हम सब लोग भक्ति में आए तो हमें कुछ न कुछ कोई प्रॉब्लम था, कुछ पाना था। कई बार हम लोग काफी कंफ्यूज थे, राइट। और कई बार ज्ञान की खोज में थे, राइट। लेकिन जब ये आने के बाद ये जो उत्साह से करना डे आफ्टर डे, यू नो, बिकॉज द पाथ इज सच अ लॉन्ग, राइट। कई जन्मों के संस्कार हमारे पे होते हैं, अनेक जन्मों के संस्कार, और ये वो सभी संस्कार मिटाने में तो कई बार हम भक्ति करने के बाद हम लोग कई बार महसूस करते हैं कि हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी हम बहुत परेशान क्यों हैं, राइट। कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो हम लोग डिस्कस करें कि हम सब we are practicing devotees, right? और हम कह सकते हैं कि हम लोग नवोदित करते हैं, राइट। इतने हमें अपने आप को हम इतने बड़े भक्त नहीं है कि हमें कोई साक्षात्कार नहीं है, हमें कोई वैसे हम पूरा दिन भगवान का नाम ले रहे हैं। तो हमें कैसे मोटिवेटेड रहना है? हाउ शुड वी बी फीलिंग एंथुसियास्टिक, राइट। उत्साहित कैसे रहना है प्रतिदिन? तो हम लोगों का जो सिचुएशन है, राइट, उसका वर्णन भागवत में हुआ है, राइट। कलयुग के लोगों का वर्णन कौन बताएगा? कलयुग के लोगों का वर्णन आप लोग यू कैन ओपन इन वेदावेद 1.1.10 और भागवत में थ्रू आउट हमारा वर्णन है। कितनी अच्छी बात है, हम लोग भागवत में भी है, राइट। हमारा वर्णन भागवत में भी है। तो ये निकालिए 1.1.10, राइट। और किस को हम शब्द निकाल दिया तो हम पढ़ सकते हैं। मंदभाग्य विपद्रुता प्रायेण अल्पा किशः कलोस्मि युगे जना, राइट। क्या इस लोग वही है ना? कलयुग के लोग कैसे हैं? भागवत में सब सोनक आदि गोस्वामी पहले कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, कलयुग के लोग हैं मंदा means very slow. Sumanda Matayo means very Sumanda Matayo. Manda Matayo means kind of dull. Sumanda Matayo means very dull, right? तो ये हम सबके बारे में जानना चाहिए ना।
मंदास मंद मतयो मंदभाग्य, वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़े बड़े दुर्भागी लोग हैं। और विपद्रुता, प्रायण मंदास मंद मतयो मंदभाग्य विपद्रुता, विपद्रुता मींस ऑलवेज वरीड, ऑलवेज एंशियस, राइट। हमेशा के लिए हम सब अगर इफ वी स्टार्ट गिविंग अप काइंड ऑफ, सबको बोलेंगे कि अपनी अपनी चिंताओं का लिस्ट बनाओ, राइट, पूरा पूरा हो जाएगा। एवरी वी ऑल हैव पूरा लंबा लिस्ट है और सबको लगेगा कि मेरे वाला प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, बाकी सब लोग का ठीक है, वो लोग इतने सीरियस थे कि मेरा तो प्रॉब्लम ही सीरियस है, राइट। एवरीबॉडी थिंक्स माय प्रॉब्लम इज जेन्युइन। तो ये हमारा कलयुग के लोगों का लक्षण है, उपद्रुता, ऑलवेज वरीड, राइट। देन प्रहलाद भी ऐसा एक श्लोक कहते हैं, राइट। तो पता है कौन सा श्लोक कहते हैं हमारे बारे में? अगेन प्रहलाद श्लोक कहते हैं 7.5.5, आप सब मिलेंगे वो भी। तो ये प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी जब जब पूछते हैं तो वो ही स्पीक्स द ट्रूथ, राइट, टू द पॉइंट, राइट, एवरी टाइम ही स्पीक्स सो एकदम होता है ना, प्रिसाइज, बड़ा और बड़ा सचोट और एकदम टू द आई मीन बोलते हैं कि इसका आई मीन राइट, ही एड्रेस, ही इज सेइंग द राइट ट्रूथ। कई बार मैं वहां पे रहता हूँ तो मैं काफी लोग घर में बोलते हैं गुजराती और बाहर बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी बोलना इतना मेरे लिए स्वाभाविक नहीं है, तो मेरे लिए हिंदी में वर्ड्स फाइंड करना, कई बार हिंदी में शब्द आप सब लोग पढ़े लिखे हैं तो समझ जाएंगे। तो हम लोग को पढ़ेंगे 7.5.5, राइट। श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवध्यधेना सदा समुद्विग्न धिया असद्ग्रा ईद्वानुपातं गृहमान्धकूपं वनं यदरिमाश्रयेत्। तो इसमें से मैंने क्या किया? सदा समुद्विग्न, यहाँ पे लोग सदा समुद्विग्न हैं। राजमार्ग अपने पिताजी को कह रहे हैं कि वो मिस्ट ऑफ द अस्त्र अपड़ी मतलब बेटी और बात पढ़ सकते हैं, हाँ, तो पढ़ना चाहेंगे 7.5.5 कौन पढ़ेगा? ग्रुप में मिल जाएगा, ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे? Translation. Prahlad Maharaj replied, O best of the Asuras, king of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embraced by anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water but only suffering. One should give up this position and go to the forest Vana. More clearly, one should go to the Vrindavana, where only Krishna consciousness is prevalent and should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. So it's a very nice verse. तो हमारा जो फोकस है पहली बात क्या है कि जिन्होंने भी क्षणभंगुर भौतिक शरीर लिया है और स्पेशली बोलते हैं कि टेम्पररी हाउस होल्ड लाइफ, तो हम सब लोग with one exception, right? So we are also part of the group. So but जो हाउसहोल्ड है, गृहस्थ जीवन है, वो खास जिस किसी ने भी भौतिक शरीर लिया ना, वो सभी लोग हमेशा certainly embarrassed by anxiety, always सदा समुद्री, right? तो ये हमारा हम भक्ति में आते हैं तो we at least expect कि भैया हम ये चिंता में ना रहे, बार-बार ये चिंता में ना रहे, तो हमारा फिर ये ऐसी सिचुएशन में आने के बाद now our question is that how to stay motivated. This is our, मैंने ये बताया कि baseline condition most of us, right? Some people are very fortunate, वो भक्तों के घर में इनका जन्म हुआ है, बचपन से भक्ति कर रहे हैं, उनको अभी पता ही नहीं, बड़े सद्भाग्य लोग हैं, right? They are very सुचिनाम श्रीमताम गए हैं, right? But most of us हम लोग we are coming from this school, right? So what is the cause of all of our anxieties? कौन बताए? हम लोग हमेशा भौतिक संसार में रहने वाले सभी लोग
हमेशा चिंता में रहता है। तो हमारा एंजाइटी का मूल कारण क्या है? बोलिए प्रभु जी। Because of our desires. हाँ, तो मुझे आप अपना नाम, जो भी बोले अपना नाम बताएं। ललित प्रभु। हाँ, प्रभु जी बताएं कि हमारी इच्छाओं के कारण। अभी चलो वो बात सही है, और किसी को कोई कारण बताएंगे प्रभु जी? डर के कारण, फियर, भय के कारण। तो इच्छाएं हैं, भय है, मुझे और भी कुछ कारण जानना है। अगर किसी के मन में आता है तो बोलिए, why we are always worried? हम लोग हम भगवान को पूरी तरह से शरणागत नहीं हुए हैं। हम भगवान को पूरी तरह से शरणागत नहीं हो रहे, तो आप उसका सही बात है। पीछे माता जी आपका नाम सब जो बोले अपना नाम बताइए प्लीज। चंद्रलेखा माता जी, वेरी नाइस। बोलिए पीछे तो प्रभु जी हाथ। प्रभु जी हम लोग अपना फ्यूचर सिक्योर देखना चाहते हैं, सबसे बड़ा हमें। हाँ, तो हम उसके कहते हैं हम चिंतित हैं हमारे भविष्य के बारे में। चिंता का कारण क्या है? दूसरा, चिंता का कारण क्या है? हम क्यों चिंतित हैं? हाँ क्या नाम? धनिश। हाँ बोलिए। हम बॉल प्रोडक्ट जो भी हुए, आसपास हमारा एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। स्कूल में गए तो भी मतलब मार्क्स लाने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, जॉब लगी तो भी प्रमोशन देना, ये करना है, मतलब आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा मिला है कि एंजाइटी आई जाती है। तो आप कह रहे हमारी चिंता का कारण आप हमारा जो वातावरण हम जहाँ पढ़ रहे हैं, ये भौतिक जगत ही हमारी चिंता का कारण है। सही बात है। चलिए, और पीछे भी एक कोई बोल रहा है। हरे कृष्ण। रविचंद्र चैतन्य दास। हमारा जो मूल कारण जो मुझे समझना था मुझे कि हम अपना संबंध कृष्ण से भूल गए हैं, और हम ये भूल गए हैं कि हम आत्मा नहीं, मतलब आत्मा है, शरीर नहीं है, और हम हमेशा इस चीज को याद करते हैं। तो ये हमारा आपका नाम क्या होता है? क्या? रविचंद्र चैतन्य। रविचंद्र चैतन्य प्रभु। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी किसी और बता रहे प्रभु जी? हाँ हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। महेंद्र प्रभु, हमारी अटैचमेंट्स, आसक्ति की वजह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब किसी और को बताना है? माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ईगो और गुस्सा। ईगो और गुस्सा, राइट? ईगो मींस काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं, हम बोल रहे अभिमान है, गुस्सा एंगर। यस, माता जी आपका नाम बोलिए। आरती माता जी। यस, मेरा नाम रविश है। रवि बोलिए। रविश। वो इसी का हमको भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है। हम कहीं सुनते रहते हैं, सब कुत्ते लगे हैं, हमको भरोसा नहीं भगवान है हमें हमारी सेवा करता, हमारी रक्षा करने के लिए, मेहनत करने के लिए। हाँ, तो श्रद्धा में बिल्कुल है नहीं। हम चिंतित है क्योंकि हमें श्रद्धा नहीं, भगवान में सहायता करें। चलो बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने बहुत, आई थिंक मूल कारण क्या है? आई थिंक जो जैसे कवि चंद्र चैतन्य, राइट? चैतन्य बोल रहा है कि हम लोग समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, राइट? वास्तव में मेरी समझ है कि मैं शरीर हूँ, और मैं अपने आप को नहीं जानता, और मैं इसीलिए मुझे पता नहीं कि मैं कोई भगवान है तो भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, राइट? तो द बेसिक प्रॉब्लम इज मैं मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ, राइट? इसको कहते हैं फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। आगे हम कैसे, हमें ये मिथ्या अहंकार कैसे हुआ? तो उनका आंसर बिल्कुल वेरी वेरी प्रिसाइज है कि हमने भगवान की सेवा छोड़ने पहले सोचा कि मैं कैसे आनंद लूं, राइट? we became envious to Krishna, we became competitive to Krishna, right? आप क्यों सेंटर में? Why not me? मुझे आपसे स्वतंत्र होना है, भगवान से मैं स्वतंत्र होना है। भगवान बोले ऐसी कोई there is no such thing, ऐसी there is no possibility, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आप मुझसे स्वतंत्र हो पाए। एवरीथिंग इज, सब कुछ मेरे आधार पर ही है। हमने बोला आपने कभी हमें कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया, तो हम कैसे मानेंगे? कोई टीनेज बच्चा हमसे आर्ग्यू करेगा, बोला डैडी हम आपने क्या किया है? देखो हम लोग यहाँ पले बड़े थे, हमारे बच्चे हुए हम अमेरिका में, बोले आपने अमेरिका देखा ही नहीं, आपके जन्म ये था ही नहीं, तो आप हमें कैसे ये तो अच्छा नहीं है, आपको तो ऐसा मौका ही नहीं मिला, तो आपने कभी किया ही नहीं, हमें तो करने दो। आप सही बात है, आर्ग्यूमेंट के तौर से जीव कहता है कि आपने हमें कुछ स्वतंत्रता दी नहीं। तो भगवान ने हमारे
हमारे लिए भौतिक जगत बनाया है हमें समझाने के लिए कि मुझसे स्वतंत्र होकर आपका कोई जीवन ही नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ मी देयर इज नो लाइफ, राइट? हम यहाँ कुछ भी कर ले, हमारा कुछ भी एस्पिरेशन हो, कुछ भी कर ले, अंत में इट इज एवरीथिंग इज टेम्पररी। वैसे हम सबके पास सब कुछ होता ही नहीं, पूरी जिंदगी संघर्ष रहता है, राइट? जैसे कई लोगों ने बताया बचपन से लेके ये करो वो करो, पूरी जिंदगी संघर्ष रहता है और संघर्ष के बाद भी पाते नहीं पाते हैं तो भी कब तक रहता है, राइट? वो तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि हमें ऐसा होगा कि मैं यहाँ कभी भी सुखी नहीं हो सकता, पीरियड, एनीथिंग एनीवेयर, आ ब्रह्मा बुना लोका, राइट? वो कहते हैं कि वो कहता है ना कि एवरीवेयर, नॉट जस्ट दिस प्लेस, एनीवेयर आप कुछ किसी के बारे में सोच लो, ये सत्य है। कहीं पे भी, यहाँ पे भी, अमेरिका में भी, स्वर्ग लोक में भी, पूरे 14 लोग कहीं पे भी जाओ, देयर इज हम यहाँ बिकॉज हम लोग भगवान से अलग होना चाहते हैं, तो हमारे लिए कोई देयर इज नो वे हम लोग अपने आप खुश हो, राइट? So that's our main problem, false ego, right? So now what is the real? This is the false ego. ये मेरा मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूँ। तो मेरी वास्तविक पहचान क्या है? What is my real identity? See, ego का मतलब है हम in general वो कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ईगो मीन्स अभिमान, प्राइड, गर्व। लेकिन ईगो मीन्स एक्चुअली आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी क्या है? ये मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं व्हाट, ये पूरा ये इट कैन गो थाउजेंड डिफरेंट चीजों का तरह से मैं अपने आप को पहचान सकता हूँ। लेकिन ये सब बेसिक इनका फाउंडेशन ये है, मैं अपने आप को अपने शरीर से पहचानता हूँ। तो मेरी सही आइडेंटिटी क्या है, राइट? कौन बताएगा हमारी सही आइडेंटिटी क्या है? जीव स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। हाँ, बोलिए आपका नाम क्या है? श्री राम को सही बात है। जीवेर स्वरूपेर होय नित्य कृष्णदास। और भगवद गीता में इसका श्लोक है ना कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम ये प्रकृति के छह इंद्रियों के साथ प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं, राइट? मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और के साथ और 5 इंद्रियां मिला के 6 इंद्रियों के साथ हम पूरा संघर्ष करते हैं। भगवान की मेरा अंश है, उसको यहाँ पे ये संघर्ष करने की कोई जरूरत है नहीं। भगवान यहाँ आते ही हमें ये समझाने के लिए आते हैं कि मेरे प्रिय मित्र, आप लोग यहाँ जन्म मृत्यु क्यों सहन कर रहे हैं? तो ये हमारी, और ये भी अभी ये हुआ ना, तो ईर्ष्या जो हमारी आइडेंटिटी ना, तो इसको बोलते हैं कि प्राथमिक पहचान है। अभी वी एक्चुअली हैव अ वेरी डिटेल्ड आइडेंटिटी, राइट? कि हम में से हर कोई की डिवाइन कपल श्री श्री राधा गोविंद जी की एक यूनिक इंडिविजुअल सेवा है, जो हम ही कर सकते हैं, जो आप भी कर सकते हैं, राइट? एक और ये है, बार बार जन्म लेना, बार बार भौतिक शरीर लेना और बार बार मृत्यु का सामना करना अपने और अपने स्वजनों का, लगते हैं कि तुम मेरे हैं। एक बार एक और ये है, और दूसरी और ये है कि हम वास्तव में भगवान के इटर्नल सर्विटर हैं। हमारी वो पहचान है। हम सबकी एक जो हरे कृष्ण मंत्र की मेलोडी है, वो सिर्फ हम ही गाएंगे, और वही डिवाइन कपल को, वही जो श्री श्री राधा गोविंद जी को, वही वो हमारे मुख से सुनते हैं, तभी उनको आनंद आता। तो ये हमारी पहचान है। तो हमें यहाँ से लेके वहां तक जाना है। हमारा स्वरूप क्या है, हमारी सेवा क्या है, हम भगवान को कैसे आनंद दे पाएंगे, तो ये हमारी स्थिति है। अब हम जब हमारी जर्नी शुरू होती है, राइट, तो हम ये फ्रॉम फॉल्स ईगो टू द रियल ईगो, मिथ्या अहंकार से हमारी सच्ची पहचान, उसके लिए प्रोसेस क्या है? कोई भगवद गीता से आपको श्लोक, हम बहुत सारे श्लोक हैं, राइट? ये जो मिथ्या अहंकार का श्लोक है ना, वो 3.27 है, राइट? और जो मिथ्या अहंकार से बाहर निकलने वाला श्लोक है
वो 14.26 मिथ्याहंकार प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार वियुक्त वी आर ऑल डिविडेड बाय द फॉल्स ईगो। मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा परिवार है, ये सब मेरे हैं, मैं उनके लिए जीता हूँ और वो मेरे लिए जीते हैं, राइट। ये हमारा मिथ्या अहंकार है और उससे बाहर निकल का रास्ता कौन सा है? 14.26। ओके, सब लोग ने निकाल दिया 14.26। आप लोग अपने हाँ तो अपने ग्रुप में प्रभु जी शेयर कर रहे हैं, तो हम सब साथ में गाएंगे। मां चियो व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतिथेता ब्रह्म भूयाय कल्पते। और पढ़ेगा कोई पढ़िए उसका ट्रांसलेशन। तो ये तीनों जो मिथ्या अहंकार से तीनों गुणों के असर बाहर आने के लिए व्हाट इज दी पढ़िए one who engaged in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. तो क्या करें? मां च योग व्यभिचारिणी अनफ्लिंचिंग भक्ति, अनन्य भक्ति से ही हम ये मिथ्या अहंकार है प्रकृति के तीन गुणों के असर से हम बाहर आ सकते हैं। तो भी नाउ तो ये हम जब भक्ति शुरू करते हैं तो हम कुछ भी हमारा व्हाटएवर हमारा जो व्यक्तिगत होता है कारण हम भक्ति शुरू करते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति के द्वारा हमें यहाँ पे पहुंचना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं उनके आनंद के लिए हूँ, मैं कैसे उनकी सेवा करूँ, राइट। और वो हम जो कैसे बात करते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, फोकस कंप्लीट बोलते हैं ना, अनएलोइड अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति से। अब हमारा आज का जो विषय है कि हम लोग भक्ति शुरू करते ना, हम कैसे अपने आप को भक्ति में बड़े उत्साह से लगे रहे, बड़े आई मीन सो मच डिटरमाइंड, सो मच एंथुसियास्टिक, यू नो, एंड बाय डूइंग इट एवरी डे विद जॉयफुल, विद फुल डिटरमिनेशन, राइट। तो हमारी जो ये भक्ति की प्रोसेस है उसका फाउंडेशन है भगवान का भगवान का नाम स्मरण, नाम जप, दैट इज द फाउंडेशन, राइट। नाम से ही भगवान के गुण रूप लीला परिकर और हमारा खुद का स्वरूप है, राइट। नाम से रूप गुण लीला परिकर हम सब कुछ नाम के द्वारा जाने, तो इट इज ये फाउंडेशन है हमारी सब जो हम जो भी कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इफ वी टेक, अगर इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमें उसको बहुत ख्याल रखना चाहिए। इफ वी हम उसका अगर ख्याल रखते हैं तो बाकी सब चीजें अपने आप उनकी जगह पे आ जाएंगी, राइट। इट विल फॉल इनटू प्लेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, राइट। हम जब किसी नए भक्त को मिलते हैं तो पहले ये समझाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रयत्न होता है कि वो लोग कब नाम स्मरण ग्रहण करें। जब तक नाम का शरण ग्रहण नहीं करते तब तक अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में सही यात्रा शुरू नहीं होती, राइट। तो हम नाम लेने से तुरंत हम लोग उसका क्या बोलते हैं, वी फील द इफेक्ट, राइट। बहुत उत्साह होता है, लेकिन हमें वो जब उसके पीछे हमारा पूरा एनर्जी लगाना है, राइट। तो जो बिकॉज ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे आसान भी है, राइट। हम अपने घर पे बैठ कर सकते हैं, दिन के किसी भी बात में कर सकते हैं, राइट। जीवन की किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कुछ भी अवस्था में कर सकते हैं। तो इतना सहज है, इतना सरल है, तो फिर देखिए हमें उसको टेकन ग्रांटेड नहीं लेना है, उसको कैजुअली लेना है, राइट। हम ऐसा करेंगे ना तो फिर एक तरह का वो नाम के प्रति हमारा दुर्लक्ष हो जाएगा, राइट। कोई सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति आपके साथ हमेशा के लिए है तो फिर उसको बोलते हैं सतत परिचय अवज्ञा हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। वी हैव टू बी ऑलवेज कॉन्शियस कि मेरे भगवान मेरे साथ में है, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी वो मेरे साथ में है, मैं क्या करूं, राइट। ये इतने भाव से मैं नाम लेना है। तो हमारा जो दिन का
दिनचर्या होती है, ये सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। हम सबके जीवन में अपने अपना अपना जो वर्ण आश्रम के कई लोग विद्यार्थी हैं, कई लोग को बहुत काम करना होता है, कई लोग बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, कई लोग को रात को काम करना होता है, दिन को काम करना होता है, लेकिन मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट? सबसे पहले वो उठते हैं तो भगवान को चलो आज एक हाउ वुड आई सर्व यू, यू शुड स्टार्ट विद रिमेंबरिंग योर गुरु महाराज, राइट? हम श्रील प्रभुपाद अगर हमने कभी कोई गुरु का आश्रय नहीं लिया, कोई शिक्षा गुरु भी नहीं है, प्रभुपाद जी को प्रणाम करके पहले अपने तुलसी माता को प्रणाम करके सबसे पहले भगवान का नाम शुरू करना है, राइट? बोलते कि भाई नाम कार्य बहुधा, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते कि पूरी शक्ति है लेकिन उसमें स्थल काल कोई बंधन नहीं है। सबसे पहला हमें वो याद आना चाहिए और वो करना चाहिए। उठने के बाद अगर हमारे मन में और कुछ चीज आ रही है, इसका मतलब ये कि हमें परिस्थिति की गंभीरता का भान ही नहीं। हमें पता हम अपने शरीर और अपने व्यवहार में जी रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये आज ही मिलने वाला है। अगर हम उठने के बाद हमें यही कुछ आ जाता है, इसका मतलब है कि हम ये वर्तमान शरीर में जी रहे हैं, वो बिल्कुल अवास्तविक है, राइट? एक भागवतम कहता है ये भ्रम है, बिल्कुल जैसा सपना होता है, ये हमारा संसार ऐसा भ्रम ही है। आप लोगों को शायद थोड़ा शौक लगेगा, लेकिन आप सब लोग काफी समय से माला कर रहे हैं, तो ये जानना चाहिए, आप मानो या ना मानो, हमारा संसार एक भ्रम है। सपनों में हम खाते पीते हैं, डरते हैं, रोते हैं, कुछ होता है नहीं, हम तो सो रहे हैं। इसी तरह हम जो भी करते हैं वास्तव में हम ये है ही नहीं। जब मैं ये है नहीं तो मेरा कब तक रहेगा? तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि चलो संसार से सबको तिरस्कृत करना है, सबसे जाके सबको बोला है नहीं आप सब गलत हो। नहीं, जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम भगवान से कैसे जुड़े, सबसे पहला अब तो हमारा एक प्रायोरिटी होना चाहिए। ये मेरा ये कहना है कि हमें ये सोचना नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बहुत कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये लोग करते हैं तो ठीक नहीं करते हैं। लोग कई तरह के लोग एग्जाम्पल देते हैं कि ये माला करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे मेरा देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? मुझे सुबह उठ के सबसे पहला एटलीस्ट एक बार तो करना चाहिए, और सबसे पहले तो भगवान को याद करना चाहिए। We have to thank Krishna. चलो, another day to serve you, another day, right? I'll try my best, right? I'll try my best. Let me try. And इसी तरह हमारे दिन की शुरुआत होती है। ये हमारा टॉपिक क्या है? How to be motivated, how to be enthusiastic, how to bring 100% out of ये हमारा हिस्सा। हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ना, actually is a bad bargain, right? It's a lost business, it's a lost deal. हमने सौदा तो खोट का सौदा कर लिया है, अब खोट के सौदे में what can we do? कैसे भी करके, पता नहीं हम भगवान के सेवक थे, कैसे करके भौतिक देह मिल गया और हम उसे मान लिए, लेकिन हम ये खोट के सौदे को भी we have to turn into the profit. Profit is क्या? ये जो भी है, मेरा जो भी सिचुएशन है, how can I serve my Lord, right? तो हमारा सबसे most how do we get demotivated, how do we get disappointed is that when our chanting is not so important for us. अब माला करना एक रिचुअल हो जाता है, किसी ने मुझे नियम दिलवाया, मैंने नियम ले दिया है, अब मैंने बोला है तो मुझे करना है, लेकिन कब खत्म होगा माला, कब खत्म होगा माला? खत्म ही नहीं हो रहा है। भगवान बोले कि ये क्या कर रहे हैं, मेरा भक्त मुझे बोला रहा है और भागो करता है, आप आओ और भागो तो कैसे करेंगे? कोई आप आओ और भागो, भगवान की मुझे आना है और जाना है। हम जब नाम बुलाते हैं तो भगवान आते हैं, ऐसा नहीं आप अगर कोई बुलाएगा तो आप देखेंगे ना कि क्या बोल रहे हैं, कि वो व्यक्ति अपने फोन में देख रहा है, बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, मुझसे मजाक कर रहा है, कि मुझे बुला रहा है लेकिन मेरे सामने देख नहीं रहा। भगवान आते हैं, भगवान सुनते हैं। हम लोग सामान्य लोग हैं, तो हम लोग है ना, हम लोग इतने सारे लोगों को अटेंशन नहीं दे पाते। कई परिवार में 2-3 बच्चे होते हैं, 2-3 भाई होते हैं, बोलते कि नहीं आपको ये ज्यादा पसंद है, मैं कम पसंद हूँ, कि आप उनसे ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि हम लोग हम छोटे लोग हैं, हम कितने लोगों का वो अटेंशन दे पाएंगे? भगवान सबको दे पाते हैं अटेंशन, राइट? वो यहाँ आके अपनी लीला करके वो दिखाते हैं,
राइट? वो कितनी, आपको पता है भगवान रासलीला करते हैं तो रासलीला में कितनी गोपियां उनके साथ थी? थ्रो मी अ नंबर, आप लोग कोई नंबर गैस करो, भगवान के साथ रासलीला में कितनी गोपियां भगवान के साथ? भगवान तो वो आप सबको वो तो पता है कि भगवान की कितनी रानियां थी। एक साथ 16,100 रानी का एक साथ शादी किया, ऐसा नहीं। और सिर्फ भगवान ही नहीं, उनके परिवार के सभी लोग, ऐसा नहीं कि चलो सब लोग एक ही शादी में गए। तू बोलेगी हमारी शादी में क्यों नहीं आए? बोलेगी नहीं 16,099 बोलेगी भैया क्या बात है, आप तो उनकी शादी में गए मेरी शादी में नहीं आए। नहीं, सभी माता पिता सब लोग भगवान के सभी शादी में, पूरी द्वारका सभी शादी में हाजिर, सभी शादी में। तो ये भगवान अपने वो बाय द वे 3 बिलियन लेकिन 300 करोड़ ना, 3 बिलियन 3 बिलियन गोपीज भगवान के साथ, इतनी गोपियों भगवान नृत्य करते हैं और सबको लगता है कि भगवान मेरे साथ ही है। तो भगवान हम सबको जो भी हम नाम दे रहे हैं तो सुन रहे हैं, वो नाम नाम हम क्यों करते हैं? नाम स्मरण क्यों करते हैं? बोलिए, नाम स्मरण क्यों करते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हमें अपना कारण ढूंढना है, राइट? कई बार तकलीफ होती है, राइट? कई बार किसी ने बोला है कि ये नाम पढ़ो तो अच्छा रहेगा, राइट? कई बार हमें कुछ पाना है, राइट? कई बार लगता है कि ये पुण्य कार्य है, लेकिन असल में हम नाम क्यों पढ़ते हैं? भगवान के आनंद के लिए, राइट? हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई प्लीज यू माय डियर लॉर्ड, राइट? तो ये हमारे मन में होना चाहिए। कभी हम बहुत परेशान हैं तो भगवान से पूछो ना, क्या करूं, मैं नाम नहीं कर पा रहा हूं, मैं आई एम सो मच काइंड ऑफ बॉडी कॉन्शियस, हे प्रभु मैं पूरा देहात्म भाव में हूं, मेरा नाम नहीं लग रहा, मुझे पता है कि ये सब कुछ उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन मेरा मन वहीं पे टिका है। जो भी है, कई सारे प्रॉब्लम हमारे होते हैं, राइट? तो हमें नाम स्मरण करते हैं तो वी हैव टू कनेक्ट भगवान से बड़े हम कनेक्ट करना है, राइट? तो भगवान सुनते हैं, राइट? एंड सुनते इतना नहीं, ही एक्चुअली रेसिप्रोकेट्स, राइट? कौन सा श्लोक है वो? भगवान, हम नाम देते हैं तो भगवान हमारे नाम का प्रतिभाव देते हैं। वो श्लोक कौन सा है बताइए, आप बोलिए बोलिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो वो भी वैसा है नाइस वर्स। कौन सा ये श्लोक कौन सा है? 4.11। लेकिन एक इससे भी बहुत अच्छा श्लोक है, तो पहले लेकिन नहीं पढ़ लेते हैं, सब लोग निकालिए 4.11। ये हो गया, सबको मिल गया। तो ये भगवान हमारे जो हम जब करते हैं तो भगवान हमारा सुनते हैं और निकल गया। सब लोग पढ़िए, ये नाम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्य मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। पढ़िए। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के आरोप में उन्हें फल देता हूँ। ये बात प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुमोदन करता है। भगवान कहते हैं हम जिस भाव से भगवान का स्मरण कर रहे हैं उसी भाव से भगवान हमें अप्रोच करते हैं, भगवान को पाने का प्रयत्न करते हैं, भगवान हमारा उसी तरफ प्रत्युत्तर देते हैं। तो अगर हम लोग, हमारा मन नहीं है, हम वैसे दे रहे तो भगवान भी हमें ऐसा ही करते हैं, राइट? इफ हम लोग सही में नाम ले रहे लेकिन हमारा मन कहीं भी और में है तो भगवान कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा भक्त मुझे बुलाना चाहता है लेकिन उसको मुझमें कोई रस नहीं। फिर भगवान एक श्लोक और भी है 10.10, राइट? तो वो वहां पे भगवान कहते हैं, राइट? तो वो हाउ बड़ा भक्त है, सब लोग निकाल वो 10.10 में भी आ जा सकता है, राइट? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपयान्ति ते। कौन पढ़ेगा? पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ,
जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं ते येषां ते सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, सतत भरा और प्रेम पूर्वक, राइट, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि देता हूँ, ये न मां प्रयान्ति में, तो वो मुझे पास है। तो आचार्य कहते हैं वो कौन सी बुद्धि, तो भगवान जो जब प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं तो वे आपको वो नाम का आस्वाद देते हैं, राइट। जिस चीज में हमें आनंद आता है हम कभी नहीं छोड़ते, राइट। किसी बच्चा हो बूढ़ा हो कुछ भी हो, ये जो चीज उसको आप जो आनंद देता है तो हम ज्यादा करते हैं, हम इतना ज्यादा करते हैं। भगवान के साथ हम क्या करेंगे कंपटीशन, लेकिन हम उनके ये तो करेंगे ना, उनसे तो करेंगे ना। तो भगवान को ये छोटा जी मुझको आनंद देने का प्रयत्न कर, मैं क्या दूं उसको, ये चलता ही रहता है। भक्त और भगवान के बीच में एक प्रेम का आदान प्रदान, तो इसका जो चलता ही रहता है। इसीलिए अगर आप बड़े प्रेम से बड़े मन से भगवान का नाम ले रहे हैं तो नाम का स्मरण रुकना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये आचार्य कहते हैं हमें हमारे आचार्य 22.5 घंटे वो जाप करते, राइट। प्रभुपाद जी भी वो हमारे मित्र जब थे ना, तो ये उनके प्रभुपाद जी के लीला मूर्ति था। कोई भक्त प्रभुपाद को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था, ये बोले स्वामी जी आप सबको बोले नाम करो, आप तो कभी नाम करते ही नहीं, पूरा दिन मीटिंग करते हैं, पूरा दिन सबको ये टेम्पल बनाओ, डोनेशन करो, ये करो, लेक्चर करते हैं, आप मैनेजमेंट करते हैं, आप नाम कब करते हैं, राइट। प्रभुपाद जी वो सबको बोलते थे आप तो माना करते, तो प्रभुपाद जी के आ जाओ, इधर आ जाओ, तो मेरे यहाँ पे सुनो। तो वो बंदा गायब सुनने लगा और फिर रोने लगा। तो प्रभुपाद जी के अंदर से नाम स्मरण चल रहा है, राइट। तो हम लोग ये भगवान के शुद्ध भक्त होता है, तो वो उनको पूरा जानते हैं कि कौन है। ये शरीर उनके लिए शरीर में माध्यम है, शरीर माध्यम ही है और वो भगवान के सेवक है, तो वो चलता रहता है। तो ये जो ये हमारा आज का विषय है कि भैया हमें कैसे मोटिवेटेड रहना है। तो ये सबसे पहले हमें अपने नाम स्मरण को बहुत बढ़िया करना है ना। हम जितनी अपनी शक्ति होती है जो भी करना है बहुत अच्छी तरह से करना है। अगर बड़े भाव से करेंगे तो भगवान हमें उसका प्रत्युत्तर देंगे और हम बहुत जल्दी से वो आगे बढ़ते ही रहेंगे, राइट। फिर नाम स्मरण के लिए और भी हम भागवतम का नित्य स्मरण करते हैं। भागवतम के को पढ़ने से और भागवतम में जो सब प्रेयर्स हैं, राइट, फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, आई मीन कुंती महारानी, उत्तरा, मदर उत्तरा, आई मीन भीष्मदेव, all the prayers, all the dialogues, everywhere, even परीक्षित महाराज, from the very beginning भागवतम पढ़ते हैं तो वो बहुत बड़े हमें भागवतम का नित्य श्रवण करना चाहिए, राइट। सिर्फ भागवतम श्रवण करने से बड़ी नम्रता से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से ही हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। वो बहुत सारे श्लोक हैं हमारे पास, कब पूरा करना है ये, we have to end by 9:30, 21 minutes। तो फिर वो including question answer, right, by तो हमें तो ये भागवतम ग्लोरिफिकेशन ऑफ भागवतम का बहुत महत्व है। बहुत सारे श्लोक हैं, नित्यम भागवते सेवया, श्रृण्वताम स्वकथा, राइट, पुण्य श्रवण कीर्तन, तो हृदय अंतस्थ भद्राणी, भक्ति बहुत ही नैष्ठिक। सिर्फ मात्र भागवत सुनने से, बड़े भागवत सुनना मीन्स क्या कि हमें पता होना कि ये अमूल्य पुराण है, सभी पुराणों का सार है। वेदांत का ये जो आखिरी निष्कर्ष है वो भागवतम, उसकी नेचुरल व्यासदेव जी ने वेदांत की नेचुरल टीका लिखी, राइट। तो स्वयं व्यासदेव ने लिखा है, भागवत से आगे कुछ है नहीं, राइट। हम छोटे लोग हैं, कलयुग के भागवतम बहुत ही उसके 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, बड़ा इसका बहुत ही विशाल फल है। लेकिन रोज थोड़ा पढ़ना चाहिए, एक श्लोक पढ़ना चाहिए। हम जो भी चीज की अवस्था है, एक पन्ना पढ़ना चाहिए, एक श्लोक पढ़ना चाहिए। और पढ़ के क्या है ना कि ये हम लोग छोटे लोग हैं,
तो हम हमारे परिवार के लोग हैं, मित्र लोग हैं, सहकार्यक हैं, कोई भक्त हैं, तो हम पढ़ते हैं ना, तो वी मेक सम फ्रेंड, हमारे जो दोस्त होते हैं उनके साथ रोज डिस्कस करते हैं, क्या पता क्या कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, राइट। तो और क्या अगर हमारे प्रोफेसर ने क्या सिखाया, उसका क्या एप्लीकेशन, पढ़ते हैं तो हम जब बोलते हैं ना, तो ये बात 10 बार पढ़ने के समान होती है। एक बार बोलना 10 बार पढ़ने के बाद होती है, ये आपको याद करना पड़ता है उसका क्या मैसेज है। तो भागवत पढ़ो और किसी को बताओ कि देखो ये ऐसा कहा, हाउ स्वीट, हाउ नाइस, कैसा अद्भुत है। और बहुत आप अगर पढ़ते हैं ना, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग भागवतम इज सो बहुत बहुत सुंदर है। तो भागवत पढ़ने से वो सिर्फ बड़े विश्वास से प्रयत्न कर जितना हो सके उतना, तो ये दैट्स अनदर वे टू स्टे मोटिवेटेड, राइट। फिर मैं देखता हूँ कि तो नाउ भक्ति कर रहे हैं और जीवन में कुछ विपत्ति आ रही है, राइट, दुखद प्रसंग होते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कभी किसी का साथ ऐसा ना हो। लाइक भक्तों के साथ कई बार जीवन में इतने दुखद घटनाएं होती है, राइट। और तो हमें वो कैसे लेना है हमारे जीवन में भक्ति करते, राइट। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि हम करते हैं तो जीवन में कुछ दुख की घड़ी आती है, तो फिर हम उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो आप लोग हम लोग जब कुछ गलत होता है, राइट, तो नॉर्मल लोग क्या कहते हैं, संसार में लोग क्या करते हैं, किसी और की गलती करते हैं कि किसका दोष है, मेरा दोष नहीं, राइट। इन जनरल दैट्स द लोएस्ट टेंडेंसी, राइट। लोग क्या सोचते हैं कि नहीं इसका दोष है, इसका दोष है, या कभी वो बोलते हैं इंक्वायरी होती है, कमीशन होता है, देन दे बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स दी बोलते हैं कि सबसे निम्न स्तर होता है। जब व्यक्ति को कुछ ज्ञान होता है तो समझता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, राइट। दैट्स द काइंड ऑफ बोलते हैं कि रीजनेबल तो जिनकी कुछ बुद्धि है, रीजनेबल क्यों कारण मेरा है, किसी और के कारण मैं दुखी नहीं होता। इसका कारण क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति आके मुझे परेशान कर सकता है तो न्याय कहाँ पे रहा है। जो कोई नियंता है तो वो न्याय करना नहीं जानता, और वो भी नहीं जानता कि हाँ वो कोई जो लोग मिसक्रिएट है उसको कंट्रोल में कैसे करना। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और एक बच्चा उसको परेशान कर रहा है, तो मींस कि आप पेरेंट या तो आप पक्षपाती हैं या तो आप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। तो भगवान ना तो पक्षपाती है और ना तो वो इनकॉम्पिटेंट है, राइट। वो तो भगवान तो बिल्कुल निष्पक्ष है और उनमें तो कोई इनकॉम्पिटेंसी का सवाल ही नहीं है। तो ये हम जब भी होता है, मुझे परिश्रम करने वाला संसार में और कोई नहीं है। We have to make everybody else clear, right? Clean sheet. ये फंडामेंटल चीज है। संसार में जो भी कुछ हो रहा है, मुझे दुख देने वाला और कोई है नहीं, राइट। हमें कई बार होता है कि somebody came in, I mean, मुझसे एक्सीडेंट हुआ, मुझे चोट लग गई, somebody came in, slapped me, gave me a slap, somebody आके मुझे बहुत अपशब्द बोल गए, कोई आके मेरा somebody cheating with me। आप बोलेंगे लोग, आप कैसे बोलेंगे ये व्यक्ति मेरे दुख के लिए जवाबदार नहीं, तो he simply a messenger। आप समझ रहे, जो भी कुछ हो रहा है, आपको कई बार पोस्टमैन चेक लाता है, पोस्टमैन आपको पैसा दे रहा है, he is just bearer of the message, right? He is a message, संदेशा वाहक। तो हमें कोई संसार में कई बार कोई व्यक्ति लगता है कि व्यक्ति से मुझे दुख हो रहा है, तो he is just bringing that part of karma to you। That person is simply a messenger। We shouldn't be at all, we should definitely, हमें उस व्यक्ति से हमारा कुछ भी तरह का एनिमोसिटी नहीं होना चाहिए, वरना now we are starting
another sequence of reaction, right? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी रक्षा नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको अपनी रक्षा नहीं करनी है। हम सबको अपनी रक्षा अवश्य करना चाहिए। बट जब हम while we are protecting ourselves, हम अपनी रक्षा करते हैं तो किसी और को अपने दुखों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो हमने बोला फर्स्ट एट द बॉटम लेवल पे एवरीबॉडी एल्स एट फॉल्ट, मेरे दुख के लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। छोटा था तो उसका प्रॉब्लम था, अब बड़ा होता है उसका प्रॉब्लम, अब उसका प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए सब लोग मुझे मेरी जिंदगी में सब लोग ऐसे ही मिले, निकम्मे लोग मिले, मैं पूरी जिंदगी में दुखी हो गया। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है? They always have reason, somebody has to blame. The second person is he understands, मैं अपने खुद के कर्मों की वजह से परेशान हूँ। Now what is the third stage? जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसको पता चलता है कि ये तो टोकन ऑफ माय कर्म, ये चीज बहुत खराब हो सकती है, राइट? थिंग्स कुड हैव बीन मच मोर वर्स। तो ये बोलते हैं कि गुजरात में सोडीनो का स्वाति सरल, इसका हिंदी में तो निकालो पंडितो सोडीनो का स्वाति सरल, ये तो हिंदी में तो सदी काट, राइट? तो ये कहते हैं कि जो आई शुड हैव बीन काइंड ऑफ हैंग टू देयर, मुझे तो फांसी चढ़ाने के लायक था, लेकिन किसी ने मुझे एक थोड़ा पिन लगा दिया, राइट? तो ये भक्ति में आने पर पता चलता है कि भगवान बहुत दयालु, राइट? भगवान का ये बिजनेस नहीं है कि सबको अपने कर्मों के लिए सजा करना, नहीं। वो देखो जो वास्तव में क्या होता है, हम किसी को प्रेम करते हैं ना, तो जब उसको सजा करते हैं तो उससे ज्यादा हमें दुख होता है। आप लोग मालूम है, गुरु है, माता पिता है, जब वो अपने बच्चे को डांटते हैं, कई बार उसको फटकारते भी है, तो वो उनको ज्यादा दुख उनको होता है। सजा करने वालों भैया क्या करो, ये बहुत ही उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, इतना कुछ परेशान हो रहा है, और फिर उसको और भी डांटना पड़ता है, राइट? तो भगवान को कोई आनंद नहीं है हमें सजा देने में। भगवान का कृष्ण क्या चाहते हैं कि हमारा अंतःकरण परिवर्तन हो। When the transformation happens, the punishment has no meaning. तो भगवान एक क्षण में भगवान नामाभास एक क्षण में हमारे सभी पापों को दूर करता है। भगवान इतने दयालु है, नामाभास से हमारे सब पाप दूर हो जाते हैं। तो हम भक्ति में आते हैं तो हमें लगता है कि भैया भगवान बहुत दयालु है, वो तो मुझे मेरे कर्मों के लिए सिर्फ टोकन के रूप में Then there is one more level. Who will tell me that? मैंने 4 कैटेगरी बताए। सबसे नीचे क्या बोलता है? आप सब लोग मेरे लिए आप सब लोग जिम्मेदार हैं। मैं परेशान हूँ क्योंकि आप सब लोग हैं, राइट? वो पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी मैं खुद के कर्म में। तीसरी कैटेगरी है तो I am getting just a token, right? Now what is the fourth category? Fourth category क्या है? तो उसके ऐसे भक्त बोले कुछ कहना है। What is the fourth category of devotee? How they take the adverse जो जीवन में दुखदायक घटना होती है, वो कैसे रहती है? महारानी कुंती, हाँ बोलिए, महारानी कुंती है, और द्रौपदी है, और पांडव है, सब कुछ है, गोपियां है टॉप मोस्ट, राइट? तो वो क्या कहते हैं, उनके लिए जो भी है ना दुख आता है, वो वास्तव में दुख नहीं है। क्योंकि क्या दुख आता है ना, तो हम अपने जो सबसे प्रिय होते हैं उसको ही बुलाते हैं, राइट? भगवान को याद करते हैं, और भगवान को याद करते हैं तो वो ये केंद्र प्रकार मन कृष्ण निवेश है, जिसको पता है तो ये जीवन का यही मूल है, राइट? तो अगर जो कुछ भी चीज अगर मुझे कृष्ण से मिलवा है, वो चीज कैसे खराब हो सकती है? ये खराब और ये अच्छा, ये तो ड्राइव्स टू वेस्ट टू है। यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ सब कुछ बुरा हो रहा है, ये तो मेरा इस माय मेंटल स्पेकुलेशन। जो सही में खराब तो यही है कि मैं भगवान के बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ। सही में मैं सोच रहा हूँ कि ये संसार मेरा है, मैं कैसे इसमें ये करूँ वो करूँ, प्रगति करूँ, राइट? इस सबको मैं कैसे नंबर 1 हो जाऊँ, वही जो मेरी सोच है ना, दैट्स द रियल प्रॉब्लम। तो ये जब हम जो कुछ भी चीज
अगर हमें भगवान से जुड़ती है तो वो खराब कैसे हो सकती है? तो भगवान के जो भक्त जो 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 भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो वो तो हमेशा सोचते हैं कि यही होना हो, क्योंकि हम बार बार आपको ही बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे तो आप हमारे पास रहेंगे, तो फिर तो क्या दुविधा है, राइट? तो ये इसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, तो मोर और लेस लाइक दैट 10.14.8, राइट? ओके, सबने निकाल दिया? ओके, कोई बात। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ओके, ये ब्रह्मा जी गा रहे हैं, राइट? दिस इज द प्रेयर्स ऑफ ब्रह्मा, वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स इन भागवतम, राइट? वी शुड मेडिटेट इट कि वो ही इज द फर्स्ट ब्रह्मा जी, फर्स्ट लिविंग एंटिटी, राइट? वो हमारे ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और हमारे संप्रदाय के गुरु है, राइट? तो उनकी प्रेयर्स बहुत सभी प्रेयर्स है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स के तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवा बतुकं विपा हृद्वाक्पूर्वी विदनं नमस्ते जीवे चलो उसका ट्रांसलेट कौन पढ़ेगा? जीवे चलिए पढ़िए। Hare Krishna. हाँ बोलिए। My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. Right? जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, right? Let it be there, right? What is हमारी ड्यूटी क्या है? हमारा कार्य क्या है? कि हमारा मन वचन कर्म से, right? We have to भगवान की सेवा में लगे रहना है, right? Heart, words and body, right? तो ये जो भी हो रहा है, तो वो this is really all we have to do it. होने दो, सब कुछ होने दो, right? Because I don't know क्या हो रहा है, पर लेकिन ये मेरी समझ के बाहर है, लेकिन मुझे एक पता तो है कि मेरे भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है, बहुत परेशान है, तो भैया समझ लो कि ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। all I have to do, मुझे हृदय, वाणी और शरीर से उनकी सेवा में लगे। Having that faith, ये विश्वास होना है बहुत बड़ी बात है। भगवान को बड़े विश्वास से करते रहना है कि भैया आप जो करो आपकी इच्छा है, राइट? भगवान करते हैं तो उसके पीछे हमें बहुत सारे कारण होते हैं, राइट? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है भगवान अपने भक्त को अपने निकट लाना चाहते हैं। एसेंस ये है, राइट? बहुत सारे कारणों की वजह से, बहुत सारे वजहों के and बहुत सारे reasons है, there are so many reasons why devotees go through hard difficult life. आप लोगों को पढ़ना है तो 10th स्कंद में 88 चैप्टर में 8वां श्लोक है, उसका पूरा पढ़िए, पूरा 1 घंटा होगा। भगवान समझा रहे भगवान अपने भक्तों को क्यों दुख देते हैं, राइट? अपने भक्तों द्वारा भगवान सारी दुनिया को सिखाना चाहते हैं। देखो मेरे भक्त कैसे हैं, मैं कितना भी करता हूँ तो वो अपने भक्तों का महिमा गाना चाहते हैं, उनके भक्तों को भी फर्क नहीं होता है। देखो हमारे नरसिंह मेहता है, मीराबाई है, इन द प्रेजेंट डे, राइट? संत जलाराम है, कई ऐसे भक्त हैं, तो अपने भक्तों को भगवान दिखाते हैं, देखो मेरे भक्त कितने महान हैं। भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए भगवान भक्तों को पीड़ा देते हैं। भक्तों को पीड़ा होती ही नहीं, वो हर समय प्रहलाद महाराज को क्या हो रहा था, प्रहलाद महाराज को वो तो 5 साल के थे, उनके अपने पिताजी हर तरह से उनको he wanted to get rid of him, उनको मार देना चाहते थे हर तरह से। अब छोटा बच्चा वो बड़े हाथी, सिंह और सांप, उसे खींच से फेंको, ये फेंको,
पॉइजन दो, आग में जलाओ, राइट? तो लेकिन भगवान के भक्त भगवान अपने भक्तों द्वारा तो भगवान अपने भक्तों द्वारा समस्त संसार को शिक्षा देते कि देखो मेरे भक्त कैसे होते। तो वो भक्त कभी वो भगवान के भक्त में पूरे निमग्न होते हैं, तो उनको तो ये लगता ही नहीं। हमें तो देखिए हम लोग जहाँ पर होता है हमें वहां से शुरू करना होता है। हमारा व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस इतना बड़ा ना भी, राइट? लेकिन हमें ये मन के अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो भी मेरी समझ नहीं आ रहा है तो लेकिन मेरे भगवान की तो कंट्रोल में। जब हम छोटे होते हैं वी ट्रस्ट आवर पेरेंट्स, राइट? हमारे जो बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं, हमारे वी ट्रस्ट है, चलो जो भी है, लेकिन वो है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे बच्चे को अब उसकी पिता भी क्या कर पाएंगे, लेकिन उनको होता है कि मेरे रेडी आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो ये हमें हमारे अभी ये विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास कैसे होगा? जब आप अपनी साधना बहुत सिंसियर है, राइट? तो ये हम सब वही भगवत्ता पढ़ते हैं, लेकिन हम में से किसी का बहुत साथ होता है और किसी का विश्वास नहीं होता है। तो ये हमारी अपनी प्रैक्टिस प्रोपोर्शनल टू आवर प्रैक्टिस, राइट? तो अभी थोड़ा और भी कुछ है, तो आई थिंक we can I'll just summarize the thing कि हम अपने जब होता है तो we should always अपने आत्मचिंतन करना होता है, राइट? हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे अटका हुआ, राइट? आप लोगों को पता नहीं होता है। देखो हम संसार में कई तरह से लोगों से जुड़े हुए होते हैं, राइट? तो बाहर कहो प्रभु जी आप तो ये करते हैं, तो वो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। हमारे घर वाले भी, हमारे जो बाहर वाले, आप लोगों से मेरे घर वाले मुझे ज्यादा जानते हैं कि मैं नो मी 24 आवर्स, लेकिन उनको भी पता नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ओनली मैं ही जानता हूँ, राइट? 3 तरह के होता है, मेरे अलावा मुझको जानने वाला और कोई नहीं होता है। तो हमें हमेशा आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण। मैं कहाँ पे हूँ? लोग जो भी सोचते हैं वो दैट इज वो उनकी चॉइस, लेकिन मुझे पता है, और मुझे जो भी पता चलता है तो मुझे उसके ऊपर काम भी करना है। मैं कहाँ पे अटका हूँ, कौन सी मेरी वीकनेस है, राइट? हमें करना है। तो फिर ये हमें हमेशा ऑलवेज वी हैव टू क्रिएट जेन्युइन ह्यूमिलिटी। हमें सोचना है कभी हमारे मन में वी शुड नेवर हैव कॉम्प्लेसेंसी। आप कॉम्प्लेसेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? आप सब लोग बोलिए, जो लोग जगह है वो बताइए, कॉम्प्लेसेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो कोई जवाब नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब सो रहे हो, आप जस्ट कॉम्प्लेसेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? कि कॉम्प्लेसेंसी मींस क्या होता है कि हमें लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं माला कर रहा हूँ, ये सब कर्मी लोग हैं, मैं तो बहुत आगे हूँ, मुझे क्या चिंता है, राइट? वो एक तरह का मन में मिथ्या होता है कि हमें तो ठीक है, हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी। आई थिंक गुजरात में क्या बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी को? आत्मसंतुष्टि, वृथा आत्मसंतुष्टि, और व्हाट ये हमारा हम कॉम्प्लेसेंट रोज क्या कहते हैं? तो जनरल में बोलते कंफर्ट जोन। कॉम्प्लेसेंट मींस हम सोच रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। लोग को बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे क्या होने वाला है। तो ये वो ये हमें वी शुड नेवर बी कॉम्प्लेसेंट। हमें देखो जो व्यक्ति को पैसा कमाना है उसको अभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास पैसा है, राइट? आपको पता है जनरल जो पैसा कमाने वाला तो पैसा कहाँ है यार? पैसा होने का बिना पैसा है ही नहीं। पैसा तो है जो व्यक्ति ग्रीडी है तो वो तो उसको तो लगता है कि मेरे पास पैसा है। जो पढ़ाई करता है वो सोचता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे सब कुछ पढ़ना चाहिए। उसके ही 100 मार्क आते हैं तो सोचता है कि मुझे नहीं आता है। तो हमें हमेशा भक्ति के लिए हमें टू बी ऑलवेज हंग्री, ईगर। वी शुड नेवर थिंक आई हैव इनफ भक्ति, राइट? सो वी शुड क्रिएट जेन्युइन ह्यूमिलिटी। सही में हमें वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी कल्टीवेट करनी चाहिए, राइट? हमें ढूंढ के अपने दोष निकालना चाहिए, अपने खुद के दोष देखना चाहिए कि हाँ सही पकड़ा, राइट? तो वो लोगों को नहीं लगता। तो दैट्स हाउ वी वुड नेवर बी। हमें ऑलवेज हम बड़े मोटिवेटेड रहेंगे। मैं बहुत पिछड़ा हूँ, एक क्लास में मैं आई एम द लास्ट वन,
तो मुझे आगे जाना है, राइट? ये हमें हमारे मन में ये भाव होना चाहिए। और always sadhu sangam, right? If we ever get a kind of a down point, go and talk to a friend, someone who आप किसी को ट्रस्ट कर पाए। प्रभु जी कुछ बताओ ना, मैं बहुत निराश हूँ, कुछ मन नहीं लगता है, राइट? तो नेवर हेजिटेट, जाके लगता है कि किसी भक्त को जाके बोलो जिसके पता है कि वो उनको भक्ति का रस है, वो भक्ति को ऐसे भक्तों का संग करना है, राइट? तो ऐसे भागवत में ऐसे बहुत वो श्लोक है, वो 3.25 अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग कभी भी रख सकते हैं। सताम प्रसंगा मम वीर्य सवीर, वो कपिल जी कहते हैं, राइट? तो ओके, आई थिंक वी अगर एक दो चीज और भी कहना है कि हमें जो भी कर रहे हैं हमें वो भगवान के पर्सपेक्टिव से, भगवान क्या सोच रहे इस बारे में, जीवन की हर परिस्थिति में हमें यही सोचना है। बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं ये सब कुछ भगवान के सामने कैसे लगाऊं, बहुत गलत हो रहा है तो मैं तो इसका मतलब ये है कि भगवान मुझे, कृष्ण वांट्स मी टू डेडिकेट माय सेल्फ। आप सब कुछ ले लो लेकिन मेरा हार्ट तो नहीं ले सकते, राइट? आप यू कैन बी, सब कुछ हो जा सकता है लेकिन योर डिजायर, योर हार्ट कैन ऑलवेज चेंज कृष्ण's नेम, राइट? तो जब जीवन में जब ऐसी अनफेवरेबल घटनाएं होती है तो इसका मैसेज है कि भगवान मुझे चाहता है कि वो यश्याहम अनुग्रहामि, वो मेरे पर इतनी कृपा करे कि he wants me to be there, right? And everything else is कोई important नहीं है, right? और एक बात ये भी है कि हम सब लोग क्या है कि we are in the Rupanugas, right? We are in the Prabhupada Anugas. We are the followers of Chaitanya Mahaprabhu, right? We are actually the servants of Radharani, right? We are all. So we should know that what will please the divine couple, what will please Lord Chaitanya, what will please Rupa Goswami, what would please Srila Prabhupada, right? तो हम लोग तो क्या please, what would please them, right? Please tell me, what would please all these personalities? One thing, बोलिए, एक शब्द बोलिए, what would please all these personalities, starting from Srimati Radharani, Sri Rupa Goswami, Sri Prabhupada, हमारे गुरु महाराज, भगवान कृष्ण, सबको ये, राइट? भगवान कृष्ण गीता के अंत में वो कहते हैं बार-बार, कौन सा चीज? थोड़ा सा हम लोग तो पढ़ते हैं इसको, 18.67 68। तो ये this is the key for us, you know, कि हम शुद्ध भक्ति पाने के लिए what qualification do I have, right? शुद्ध भक्ति पाना मेरे लिए क्या? वो यह इदम परमं 67 and 68, right? 68, 69. 68, 69. चलो निकल 18.68 and 69. यह शब्द निकाल दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिलाषते भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वक्ष्यति संशयः। उसका कौन पढ़ेगा नाम से? जिसने नहीं पढ़ा है वो आपने नहीं पढ़ा। For one who explained this, इस जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो भगवान कह रहे हैं सिर्फ बताना है, सिर्फ बताना है। अगर वो समझा नहीं समझा वो चिंता मत करो। अगर आप समझे नहीं कोई चिंता मत करो। अगर वो भक्ति लेता भी नहीं है आप चिंता मत करो, आपको सिर्फ बताना है। भगवान कितने दयालु है, राइट? कि जब जाके बताओ सिर्फ बताना है। आप अब बताना, हम बोले हम छोटे लोग, अरे अपने घर वालों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने रिश्तेदारों को बताओ। आप शादी ब्याह कहीं पे जाते हैं, पार्टी में आते हैं, इसी एक को ले लो, पूरी दुनिया को पार्टी करने दो। आपको क्या पता है किसी एक आप तो नहीं, ये सही बात है, तो आपको मिल जाएगा। देखो आप जाएंगे ना, आप देखो अब कई बार हम लोग हम सोसाइटी में रहते हैं तो जाना पड़ता है, रिश्तेदार दोस्त लोग आता है तो जाना पड़ता है। लेकिन देखना है कि यहाँ पे किसी को ढूंढना है, मुझे कृष्ण नहीं कृष्ण कथा करना है, मुझे अपना समय घर से बिगाड़ना है।
तो मुझे जाके कृष्ण कथा करना है तो किसी को जाके बैठ से धीरे धीरे बात करना है तो क्या होता है कि आप पहले आपको उनकी बात सुनना होता है, जब आप बात करने का भी एक वो ये आर्ट है, उनकी बात सुनना है तो धीरे से बताना है तो मिल जाएगा। भगवान क्या है कि अपने भक्तों को आनंद देना एक ही उनका काम है, राइट। भगवान के लिए पूरी सब दुनिया को भक्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप वो सबकी अपनी अपनी फ्री है तो भगवान क्या करें, लेकिन वो जो भक्त प्रयत्न कर उनको आनंद देना उनका काम है। आप सबका अनुभव होगा, राइट। आप जब निकलते हैं अपने भक्त को आनंद देना वही उनका काम है। बोले बेचारा मेरा भक्त गा रहा है ये पार्टी में मुझे किसी को तो ढूंढना होगा, उसके आनंद के लिए आपके आनंद के लिए भगवान भेजेंगे किसी को, आप जब इच्छा करेंगे ना तो किसी को भेजेंगे। तो ये जाके बताना है नॉट दैट आई एम क्वालिफाइड, इसका नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ये सब कर्मी है, नहीं। मैं तो अपने आई एम वर्किंग फॉर माय बिलीवर, राइट। मैं अपने स्वामी के लिए काम कर रहा हूँ, जो भी जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट। अगर मैं एम्प्लॉई है तो बॉस के लिए काम करेंगे ना, भाई बॉस की इच्छा है आपको लेना है तो लो, नहीं तो चलो चले जाओ, राइट। बिकॉज तो हमारा तो यही तरीका है कि महाराज आप बोल रहे हैं, ठाकुर जी आप बोल रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, किसी को नहीं लेना है तो भगवान ने वो बोला कि आप जाके बोलो ही उसको, वो लेता है नहीं लेता है, समझता है नहीं समझता है, वो उनकी बीच में भगवान के बीच में, राइट। फिर उसके बाद में हमारे भगवान कितने वो है, वो कहते हैं कि भगवान हर मर्यादा वो पूरी बोलते हैं कि जब बोलते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है, जो आप कर रहे हैं तो आप वो पढ़ेंगे 69, राइट। चलिए आप बोलिए, शुरू कीजिए। मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियतमा अन्य प्रियतरो मुनि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। भगवान कह रहे, प्रभुपाद जी ने उसमें कोई परपोर्ट नहीं लिखा है, ये चीज नहीं लिखा है। ये भगवान, हम पता है भगवान को सबसे ज्यादा कौन प्रिय है, राइट। वृंदावन के अपने प्रिय भक्त राधा रानी, उससे ज्यादा कौन प्रिय होता है, प्रभुपाद जी के परपोर्ट क्या लिखा उसमें, राइट। उससे ज्यादा मुझे कोई भक्त प्रिय है ही नहीं। इतना छोटा करने में भगवान ने अपने हमको ब्रजवासियों की भूमिका रख दिया, राइट, गोपियों की कक्षा में रख दिया। हमारा क्या योग्यता है, इतना आपके भगवान के सब में मुझे विश्वास है कि शुद्ध भक्ति पाने का मेरा कोई I have no chance for far away, I have no chance। भगवान की माया कितनी प्रबल है पता है मुझे, लेकिन उनके शब्दों में मुझे विश्वास है, मैं ये ट्राई करूंगा तो मेरे लिए पूरा चांसेस है, राइट, पूरा चांसेस होने वाला है, राइट। तो that's what I want to say, we all should try। हमें कोई बड़ा ऑफिसर बनने की जरूरत है, हमारे खुद के परिवार में, खुद के मित्रों में, जहाँ पे जो भी हैं उसी अवस्था में हमें ये करना है। So I would like to end over here। अगर आप भक्तों को कुछ कहना है तो बोलिए, किसी को कुछ want to share some realization, comments, questions, critics, please। So we can take 2-3 questions if you have प्रश्न तो रह सकते हैं। एक रियलाइजेशन है, जैसे हम तो अभी इस्कॉन में जुड़े हैं, अभी सीख रहे हैं बहुत कुछ। पहले भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे थे तो थोड़ा बहुत मतलब हिचकिचाहट भी हो रही थी और थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे थे, कोई मतलब जिसको बोलना है तो बोल नहीं पाते थे। अभी वैसे भी हम सीखते जाएंगे, लेकिन ये जो अभी आपने जो लास्ट जो श्लोक बताया श्रीमद् भागवतम में, वो हमको काम लगेंगे। चलो कुछ भी हो, हमारा काम है, वही करते हैं, तो थोड़ा ये मोटिवेशन रहेगा। बहुत बढ़िया। तो प्रभु इसके there are so many variations। तो आपको कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, आपको अवश्य कुछ ऐसा ही देना है जो उनकी भक्ति में काम आए। आप ऐसा मत सोचो कि अरे भैया आप सब लोग बड़ी इससे बड़ी चीज कौन सी है, राइट। तो आपको कुछ ऐसा ही लेके जाना है, आपको वही देके आना है, राइट। तो वो भी इनडायरेक्टली आप देके आ रहे हैं, और जो भी आपको ये हमें हमेशा याद रखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो जैसे कि हम लोग देखते हैं डेली कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भगवान को जप करते हैं, बट स्टिल जैसे अभी हम लोग सुन रहे रिलैक्सेशन कि हम जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना हम लोग दुखों से दूर रहेंगे या मतलब नाकों से आप चलेंगे कर पाएंगे। पर समटाइम्स वी फील कि हम इतना जप भी करते हैं, हम कोशिश भी करते हैं, बट स्टिल जैसे हमारा भौतिक संसार है फिर भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हाउ टू मोटिवेट इन दैट सिचुएशन कि हम जब भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, भगवान को याद भी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम में कभी-कभी डिमोटिवेट करते हो, उस टाइम में कैसे मोटिवेट करें? गौरव जी, आपका प्रश्न बहुत सही है। ये हम सबको ये सिचुएशन आती है, हम सबके जीवन में कई बार आती है कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां हैं, राइट। तो ऐसे हमने बताया कि भगवान अगर कोई चीज में बहुत परेशान कर रही है तो भगवान को बड़े अंतर से प्रार्थना करना है कि भगवान कृष्ण ये मुझे बहुत ही कष्ट दे रहा है, मैं आपका स्मरण ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। भगवान से बातें करना, फिर हमें ये समझने की, मैंने जैसे बताया कि जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो वास्तव में हम ये हमारे कर्मों का एक फल है। लेकिन जब जो भक्ति में है ना तो वास्तव में हमारे सब कर्म नष्ट हो गए। हम सैद्धांतिक रूप से देखते हैं ना कि भगवान का एक नाम है ना करोड़ों जन्म के कर्म दूर करता है। तो जो व्यक्ति माला कर रहा है तो उसके वास्तव में कर्म नहीं बचेंगे, तो फिर उसकी जीवन में परेशानी क्यों है? तो हमें जो भी होती है तो भगवान का वो डायरेक्ट इंटरवेंशन है। आप भक्ति शुरू करने के बाद आपके जीवन में जो भी आ रहा है उसको भगवान का डायरेक्ट इंटरवेंशन के रूप में लेना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कि जिस चीज को मैं इतना अहम समझ रहा हूँ कि ये होना चाहिए और ये नहीं हो रहा है, और जिस चीज को मैं बहुत दुखदायक समझ रहा हूँ वही हो रहा है, तो देखिए हमें समझना चाहिए कि मेरे भगवान की कुछ और इच्छाएं हैं, उनका वो मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, वो मुझे कुछ मैसेज देना चाहते हैं, राइट। मुझे अपनी साधना को और दृढ़ बनाना है, बड़े भाव से भगवान को। अगर चलो मानो कि वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमें अपने आप को कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है, कोई अपने परिवार वालों को हेल्थ का प्रॉब्लम है, सीरियस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, राइट। वी शुड प्रे फ्रॉम आवर हार्ट टू कृष्ण। वो वैसे हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें भगवान की हम क्या सेवा करें ये भाव होना चाहिए। लेकिन हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हमें नेचर वहीं से हमें शुरू करना चाहिए। तो हमें जो भगवान को हमारा बड़े भाव से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, मैं बहुत परेशान, मुझे सहायता करो। तो ये जब आप अपने अंदर से भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, वो दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। वी वांट टू कम टू दैट स्टेज ऑल द टाइम, एवरी डे, राइट। हमें सतत हम बड़े भाव से हमारा कोई हम कलयुग के लोग हैं, हमारे लिए कोई ऐसा चांस नहीं है कि हम गोपियों के जैसे पूरे भगवान मय होके जिए। लेकिन ये विपत्तियों की वजह से हम पूरा दिन उनका चिंतन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो और भगवान कहते हैं भागवतम में, बहुत सारे श्लोक है कि मेरे भक्त प्रार्थना करते तो मैं उनकी सभी इच्छाओं पूरी करता हूँ। लेकिन वो बार-बार अगर वो संसार मांगते हैं ना तो मैं कई बार नहीं भी देता हूँ। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो जरूर वो हमारा दुख दूर करते हैं। तो ये आने जो कठिन समय में we should take our sadhana to the next level. We should trust Krishna by our heart. Because ये उनके शब्द हैं, प्रभुपाद जी, ये सब भक्त हमारे सामने हैं, राइट। तो वो ये भगवान सत्य हैं, वो निर्वाद है, वो कई कितने हजारों सैकड़ों किस्से हैं, तो ये वो जरूर ही देयर विद मी ऑल द टाइम। तो वो मुझे सही वक्त पे जरूर आके मेरी रक्षा करेंगे। तो आई थिंक प्रभु, इफ एनीबडी ऑफ हरीश प्रभु आप प्रेरणा प्रभु कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये हाउ टू बी, आई मीन इन रियल लाइफ सिचुएशन, हाउ डू वी स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड? अगर आप बोलना चाहे तो बोलिए कुछ। जैसे बताया कि हर एक चीज में भगवान का इंटरवेंशन
हमेशा हमारे जीवन में रहता है। तो बस खाली हमें उसी को ही समझना है कि भगवान कोई भी करना चाहते तो हमें नजदीक ही बुला रहे हैं हमसे। He is just calling us closer to him. So yeah, it's Okay, so thank you very much. इसलिए मैं प्रशांत लोगों के हम आभारी है कि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जिसमें से कुछ पॉइंट्स में नोट किए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बताया, सबसे पहला कि हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, माला का जप है ना। तो जब आप देखते हैं कि बहुत लोग हमें हर बार पूछते हैं माला के जप के बारे में, चाहे 2 माला कर रहे हैं, 5 माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, कितने बजे कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इम्प्रूव हो रही है नहीं हो रही है, एकादशी फेस्टिवल में हम बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं। उसका रिजल्ट में बहुत अच्छा बताया कि एक और जन बताया कि जब हम सुबह उठ के अगर हमारा ये भाव नहीं है कि आज हम अच्छा माला का जप करेंगे, आज हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है भगवान के नामों का सेंटर लेने का, तो मतलब हम देहात्म भाव में हैं, वी आर बॉडीली कॉन्शियस। तो चाहे हम कितने भी अपने आप को आगे बढ़ा हुआ ना समझे, कितने भी सीनियर ना समझे सो कॉल्ड, कि हमें 10 साल से 2 साल से दीक्षा हो गया, ब्रह्म दीक्षा हो गया है, बट अगर हमें अगर उत्साहित नहीं है माला करने के लिए, तो बहुत बड़ा पॉइंट था जो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। एक पॉइंट पर उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जो भगवान का श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कौन सा बुद्धि देते हैं। तदामी बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं ये मांगो क्योंकि वो बुद्धि मेरे पास में आए, परंतु उन्होंने बताया सबसे बड़ा बुद्धि भगवान देते हैं कि हम माला के जप को अगर नहीं कर रहे हैं तो करते हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं तो और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अपराध युक्त नाम है तो फिर हम उससे और आगे बढ़ते हैं और नाम में रुचि बढ़ाते हैं भगवान हमारा। तो अगर भगवान हमें नाम में रुचि बढ़ाने का बुद्धि देते हैं, और जो बुद्धियां हैं क्योंकि नाम में अगर रुचि बढ़ता है हमारा तो ऑटोमेटिकली भगवान के पास जाते हैं। फिर उन्होंने बताया भागवतम श्रवण कितना महत्वपूर्ण है, इक्वली इम्पोर्टेंट एज चैंटिंग। और फिर उन्होंने बताया कि सबसे लोएस्ट मिड लेवल पे, फिर हाई लेवल पे, सबसे हाई लेवल पे जब हमारे जीवन में संकट आता है तो एक भक्त क्या सोचता है, फिर एक शुद्ध भक्त क्या सोचता है, एक साधक भक्त क्या सोचता है, और साधक भक्त से नीचे की कैटेगरी में जो 2 लोग हैं वो क्या सोचते हैं, बाहर वाले क्या सोचते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और उन्होंने एक और पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि हमारा सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्ममंथन मनोमंथन बहुत जरूरी है। बिकॉज जनरली हरीश वो बार-बार हमें बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम पढ़ने के बाद, भागवतम पढ़ने के बाद, गीता पढ़ने के बाद हम क्या सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, फेस्टिवल में आने के बाद, सेवा करने के बाद, दूसरे भक्तों को देखने के बाद हम क्या सोच रहे हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर हम पता है कॉम्प्लेक्स मतलब हम कंफर्ट जोन में कि नहीं सब कुछ ठीक हो ही रहा है, अभी तो हम इतनी माला का जप कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। तो जेन्युइन ह्यूमिलिटी की हमने बात किया और उन्होंने बताया ढूंढ के हमारे अंदर क्या ढूंढना है, फॉल्ट्स। तो फॉल्ट फाइंडिंग लोग जनरली बोलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग अच्छी चीज है बुरी चीज है, बुरी चीज है ना, मगर हम क्या कहते हैं अच्छी चीज है। अगर हमारे फॉल्ट ढूंढे हम तो, और दूसरे के फॉल्ट ढूंढे तो बुरी चीज है ऑफ कोर्स। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें ढूंढ के हमारे अंदर जो फॉल्ट्स है उसको ढूंढना चाहिए ताकि उससे हम आगे बढ़ पाए, इंप्रूव कर पाए। और ये बहुत ही अच्छा लास्ट में उन्होंने जो कंक्लूड किया बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज। भगवान ने ये बताया, भगवान ने टास्क दिया है कि प्रचार करो, उसका रिजल्ट नहीं मांग रहे भगवान कि वो समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। जर्नी ऑफ सर्विस को रिपोर्ट्स करो, उसमें 150 लोग रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, दैट इज ओके। उसमें भले 25 लोग बच रहे हैं लास्ट में जो कि ठीक ठाक माला का जप करते हैं, दैट इज आल्सो ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेवा करना है। तो ये जैसे अभी बताया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल हमने लिया, उन्होंने बताया कि सिर्फ प्रयास करना है, बुक जाए ना जाए इट्स अ डिफरेंट थिंग। और एक चीज है कि भगवान वो बोलते हैं, मगर इन्होंने जो पॉइंट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद में सोकर भगवान क्या कहते हैं कि सिर्फ इतना करने से रिजल्ट आपको नहीं भी मिले तो भी भगवान हमें कौन सी कैटेगरी रखते हैं, गोपियों की श्रेणी में रख रहे हैं। सोचिए आप, सबसे प्रिय भगवान, सिर्फ रिजल्ट तो मिला ही नहीं है अभी तक, भगवान रिजल्ट देख ही नहीं रहे, रिजल्ट मिले नहीं मिले फिर भी दैट इज हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारे पॉइंट आप
इस लेक्चर के ऊपर भी हमें मनोमंथन करना चाहिए। मैं कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे वो भेजूंगा ग्रुप में, तो इट्स वेरी नाइस पॉइंट। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही आनंद मिला होगा इतना सुंदर इंस्ट्रक्शंस लेके जो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, बिकॉज हम सभी लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए इसी की वजह से आप लोग हर शुक्रवार आते हैं, हर ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम में आते हैं। दैट मीन्स दैट यू ऑल आर सिंसियर एंड सीरियस। परंतु ऐसे भक्तों से जब हम सुनते हैं, जितने अनुभवी है, इतने वरिष्ठ है, उनके रियलाइजेशन, उनके अनुभव, उनके गुरुजनों से जो उन्होंने सुना है, सन्यासियों का उन्होंने इतना संग किया है, इतनी सेवा की है, तो उनसे जो मैसेज आता है वो हमारे हृदय में बहुत लंबे समय तक रहता है। So it is very nice. We are very thankful to you प्रभु कि आपने इतना अपना कीमती समय दिया और इतना सुंदर हमें गाइडेंस दिया। Thank you very much। एक बार हम प्रभु जी के लिए फिर से हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।